नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। महज कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन इसके बाद जिस तरह से वाद विवाद सामने आ रहे हैं अखिलेश यादव और मायावती की तरफ से, और अखिलेश यादव की तरफ से तो इस थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन मायावती की तरफ से जिस तरह से विवाद सामने आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बीते 24 घंटे में लगातार एक्स अकाउंट पर मायावती जिस तरह से लिखती जा रही, जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है, और भी उन्होंने 2019 का भी जिक्र कर दिया, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था, इसका तक का जिक्र कर दिया। लेकिन वजह आखिर क्या है? क्यों मायावती इतनी ज्यादा गुस्से में है और क्यों इस तरह रंग बदल रही है? ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बसपा का 2014 जैसा परिणाम ना आए, इसलिए वह समाजवादी पार्टी को घेरने को तैयार हो गई हैं। और बहुत से राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि बसपा प्रमुख मायावती पार्टी के गेस्ट हाउस कांड का और भाजपा कार्यालय के सामने पुल बनवाने जैसे मामले को उजागर करके पूरी तरह से यूपी में दलित और मुसलमान को जोड़ने का काम कर रही हैं। इससे दलितों की एकता एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ होगी और लोकसभा चुनाव 2024 में अगर किसी गठबंधन के साथ जाती हैं तो उनको फायदा होगा। आज इसी को हम समझेंगे। आखिर ये रणनीति क्या है? आखिर ये कौन सी रणनीति के तहत मायावती चल रही है? और आज इस चर्चा पे हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे संपादक संजय शर्मा सर के साथ। हम आज जानेंगे कि आखिर वो इसके बारे में क्या कहेंगे। मायावती इस तरह से क्यों, जिस तरह से आरोप लगा रही गेस्ट हाउस कांड से लेकर, लगातार वो आरोप बीते 24 घंटे में लगातार एक्टिव है। क्या लगता है सर कि 2024 में इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा? नहीं, देखिए, मायावती ये रणनीति इसलिए अपना रही हैं कि उनको लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूत तरीके से हो गया और वो उसमें शामिल नहीं हो पाई तो उनको भी पता है कि भले वो समाजवादी पार्टी को हरा दे लेकिन जीत वो भी नहीं पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन में मायावती किसी तरह शामिल ना हो, और उसके पीछे रणनीति ये है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं तो मायावती का चुनाव में बहुत बुरा हाल होगा। दूसरे को कभी कभी कहते हैं ना, हम खाएंगे नहीं तो खेलने भी नहीं देंगे। तो मायावती का जब बहुत बुरा हाल होगा तो बीजेपी को लगता है दलित वोट वो अपनी तरफ खींच लेगी उसके बाद में। तो मायावती की सारी जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि किसी तरह से या तो वो गठबंधन में शामिल हो, अपनी शर्तों पे शामिल हो, या फिर वो गठबंधन का खेल बिगाड़ दें। लेकिन मायावती को चिंता ये भी है कि लगातार उनका वोट बैंक 2012 के बाद से ढलान पर है, कम है। उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि किस तरह वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होकर बन के रह गई हैं। ये सभी सभी कह रहे हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इतनी मदद नहीं की होती तो शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन भी जाती। मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, लेकिन कांग्रेस ये भी चाहती है कि समाजवादी पार्टी नाराज ना हो। पहले समाजवादी पार्टी बन जाए, उनसे बात कर ली जाए, अखिलेश यादव से बात कर ली जाए, और अखिलेश यादव मान जाएं तो फिर मायावती से बात की जाए। तो जाहिर है 2024 से पहले एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जा रहा है जिसमें मायावती उलझी हुई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें करना है तो फिर क्या करना है। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन चक्रव्यूह कैसा? कांग्रेस के जो नए नए प्रभारी बने हुए हैं, यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर मायावती आती हैं तो गठबंधन को मजबूती मिलेगी, लेकिन एक तरफ वही सपा कह रही है कि हम दोबारा अगर मायावती आती है तो हम यहाँ पे हमारा रहना गठबंधन में मुश्किल होगा। लेकिन जब एक तरफ कांग्रेस राजी है, सपा नाराज है, तो क्या गठबंधन में कहीं खिचड़ी तो नहीं पक जाएगी? नहीं, अखिलेश यादव एक रणनीति के तहत बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने बयान दिया कि मायावती के अगर एमपी जीत के आएंगे तो उनकी गारंटी कौन लेगा। उनका इशारा ये था कि अगर मायावती के 10 या 12 एमपी जीत जाते हैं और वो भाजपा में नहीं चले जाएंगे, बीजेपी की अगर सीटें कम पड़ी रहेंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। और ये बात सही है कि जब ये बिल्कुल सामान्य चर्चा हो गई है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं, तो फिर मायावती के एमपीओ की गारंटी लेने में कोई भी हिचकेगा, कोई भी झिझकेगा। तो ये एक तरह से अखिलेश यादव ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। ये कहा भी है कि गारंटी कौन लेगा, दूसरा ये संदेश उन्होंने मुस्लिमों को भी दे दिया है कि अगर मायावती को वोट दोगे, मायावती के प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश करोगे,
तो मायावती का भरोसा नहीं है कब वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर रह जाए। तो जाहिर है ये कि अखिलेश यादव बहुत सोच समझ के चाल चल रहे हैं। तो कांग्रेस भी डर रही है कि अगर मायावती को साथ ले लेते हैं और मायावती बाद में पलटी मार जाती हैं तो सारा ठीकरा उनके ऊपर फूटेगा। तो एक रास्ता ये भी निकाला जा रहा है कि मायावती के प्रत्याशी नाम के हों, प्रतीक चिन्ह उनका हो, लेकिन एक्चुअल में वो नेता कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के हों। और मायावती की भी परेशानी यही है कि ये चुनाव उनकी राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, या मैं कहूँगा कि दूसरे भाषा में उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव है। जिस तरह से उन्होंने पार्टी की कमान अपने भतीजे आकाश को दे दी है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं, क्योंकि मायावती की पार्टी खत्म होगी तो उन्हें दलित वोट अपनी तरफ आते हुए नजर आएंगे। आकाश की जो जीवन शैली है उससे जो वोटर है मायावती का या बहुजन समाज पार्टी का या उस विचारधारा का, वो खुश नहीं है। उसने काशीराम के साइकिल पे बैठ के संघर्ष देखे हैं, उन्हें मायावती का पहला काल देखा है जब वो पैसे के पीछे बहुत दीवानी नहीं थी, तब वो काल देखा है। लेकिन धीरे धीरे पार्टी जिस तरह से नीचे आती जा रही है, जिस तरह से उसके ऊपर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रह रहा है, और ये दलितों के लिए चिंता की बात इसलिए भी है कि दलितों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो उनके आरक्षण खत्म कर देगी। तो आरक्षण के मुद्दे पर दलित वोट बहुत सेंसिटिव रहता है, ये बात सभी जानते हैं। तो उनकी चिंता जायज भी है कि अगर इस तरह बीजेपी कमान दे देंगे तो उनके वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो मायावती के लिए बड़ी चुनौती है कि कहाँ से प्रत्याशी लाएं, कहाँ से वो ऐसे लोग लाएं जो उनको जिता दें, और बहुत कठिन है डगर पनघट की। लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ में आता, आप तो यूपी में काफी टाइम से हैं और देखते भी रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर मायावती को फायदा है सपा से विरोध करने का, फायदा कहीं ना कहीं वो इसीलिए कर रही है कि बीजेपी की तरफ से उनको खतरा ना हो, ईडी सीबीआई का खतरा ना हो, इसीलिए वो अक्सर सपा पे आरोप लगाती रहती है। लेकिन ऐसा अंदाज उनका पहली बार दिखा है, जिस तरह से वो लगातार 24 घंटे एक्टिव है सोशल मीडिया पे और लगातार उनको मतलब सपा पे जिस तरह से हमला कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये जताना चाहती है कि सपा एक महिला विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं वो जता रही हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में सपा को इसका थोड़ा बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा या फिर पूरे गठबंधन को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन दलित समुदाय को लेकर चल रही है, अगड़ा पिछड़ा वर्ग को लेकर चल रही है। तो क्या लगता है कि ऐसे जो बयानबाजी कर रही है मायावती, इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा उनको? मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी नुकसान होगा। घोसी में हमने देखा है मायावती ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, और जहां मायावती कैंडिडेट खड़े नहीं करती थी वहां दलित वोट आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी को चला जाता था। लेकिन घोसी में अधिकांश दलित वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को गया। समाजवादी पार्टी ने रणनीति के तहत दलितों के बीच में काम किया, तो उनको लगता है दलित अगर मायावती से विमुख होते हैं तो जितना पिछला दलित वोट गया था बीजेपी में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो मुझे लगता है उसमें काफी कमी आई है। मायावती को डर यही है कि अगर समाजवादी पार्टी ने थोड़ा भी दलित ले लिया, पिछड़े उनके साथ हैं, और अखिलेश यादव ने नारा दिया है पीडीए का, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, ये नारा मायावती को परेशान कर रहा है। मायावती की ये सारी रणनीति जो अखिलेश यादव पर हमला करने की है, वो ये है कि अगर वो गठबंधन में शामिल होती हैं तो अपनी शर्तों पे वो तोल मोल कर सकें, ये देख सकें कि भाई हम इतने कैंडिडेट चाहिए, इतनी सीटें चाहिए। ये सारी लड़ाई अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की है, अपने प्रभुत्व को और मजबूत करने की है। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी देखने की बात है। लेकिन हाँ, मायावती परेशान है, मायावती घबराई हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। मुझे लगता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला करेंगी भी तो वो चुनाव से 1 महीने पहले करेंगी, जिससे ईडी और सीबीआई फिर उनका कुछ बिगाड़ ना पाए। अगर अभी कर देंगी तो कल ही 15 दिन, आप देख ही रहे हो जो ईडी का जो हाल चल रहा है, जो सीबीआई का हाल चल रहा है, अगर अभी वो फैसला करेंगी तो तीसरे दिन ही दूसरे दिन ही ईडी की फाइलें खुल जाएंगी। तो मायावती मुझे लगता है समय का इंतजार कर रही हैं। पास तो ये जानकारी भी है कि अखिलेश यादव के और मायावती के बीच जो कॉमन नेता हैं वो एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं कि सामने सामने हम लोग हमला करते रहे और पीछे पीछे हम लोग धरातल तैयार करते रहे। राजनीति में इस तरह की बातें भी होती रहती हैं कि पब्लिक के लिए लड़ते रहते हैं और फिर एक दिन अचानक देखता है कि सुबह सुबह दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। तो नेताओं का भरोसा नहीं होता है, कब एक दूसरे को गाली देते देते गले लगा लें। आपको याद होगा गेस्ट हाउस कांड के बाद सब कहा करते थे असंभव है मुलायम सिंह का मायावती
से मिल जाना। लेकिन हमने वो इटावा का मंच भी देखा है कि जब मुलायम सिंह और मायावती दोनों एक मंच पर थे, डिम्पल यादव ने मायावती के पैर छुए थे, हालांकि बहुत नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को पैर छूने का, क्योंकि आनंद ने नेताजी के पैर नहीं छुए थे। तो यादवों को लगा कि ये तो गलत बात है कि आनंद को पैर छूने चाहिए थे, नेताजी का सम्मान हर व्यक्ति करता है। तो लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, वक्त होता है, शतरंज बिछी रहती है, कब किसका मोहरा कौन पीटते है ये देखने वाली बात होती है। तो फिलहाल तो मायावती के पत्ते पिटे हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जिस तरह उनको नहीं लिया गया है, उससे ये मैसेज आ रहा है कि इंडिया गठबंधन उन पर भरोसा नहीं करता है। जिस तरह से मैसेज हो रहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है, वो मायावती के लिए बहुत चिंता का विषय है सुष्मिता जी। बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन मुझे एक बात याद है, जब 2019 में पहली बार गठबंधन का ऐलान हुआ था ताज होटल में, वहां पे मैं भी मौजूद थी और वहां पे ये कहा गया था, अखिलेश यादव ने ये कहा था कि जो भी डिसाइड होगा वो बुआ जी करेंगी, ये बात उन्होंने कहा था। और उनकी सीट भी मैंने देखी थी, मायावती की सीट थोड़ी सी ऊंची थी और अखिलेश यादव की थोड़ी नीची थी, मतलब छोटी बड़ी थी सीट। लेकिन इससे भी एक अनुमान लगाया जा रहा था कि मायावती को उस तरह से अखिलेश यादव इज्जत दे रहे थे जिस तरह से उनके पिताजी ने उनको दिया। लेकिन जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे लगातार गेस्ट हाउस कांड की जिक्र कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो एक समाज में ये भी फैला रही हैं कि ये जो सपा है वो महिला विरोधी है, जातवाद विरोधी है। लेकिन अगर आप एक महीने बाद अगर साथ हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं एक छवि खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि आपने देखा ही होगा मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से उठा रही है इस मुद्दे को, मायावती के मुद्दे को उठा रही है और कहीं ना कहीं मायावती को सही ठहरा रही है और जो अखिलेश यादव और महागठबंधन है, जो गठबंधन है, उसको कहीं ना कहीं गलत ठहरा रही है। क्या लगता है कि इससे 2024 में खासा बहुत ही ज्यादा नुकसान तो नहीं हो सकता, इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से मायावती अकेले चल रही है तो 2024 में कहीं ना कहीं मायावती को तो नुकसान होना तय है। क्या कहेंगे सर इस पर? सुष्मिता जी, सिर्फ कुर्सी ऊंची नहीं थी, एक सीट भी ज्यादा नहीं थी। उन्होंने कहा 37 में 38 में। मायावती हर जगह ऊपर रखना चाहती थी और अखिलेश यादव की ये स्वभाव है, वो बहुत विनम्र है। उनको आपने कभी किसी नेता से इस तरह झगड़ते हुए नहीं देखा होगा, सम्मान करते हैं वो। और लोकसभा के चुनाव के जब मायावती ने गठबंधन तोड़ा था तब भी अखिलेश यादव पे आरोप लगाया था, अखिलेश यादव खामोश रहे। और मैं मायावती के बहुत करीबी एक दलित नेता को जानता हूँ, मैं उनके घर भी गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि दलितों के बीच में ये संदेश गया कि गठबंधन को जारी रखना चाहिए था लोकसभा चुनाव के बाद। मायावती ने जिस तरह तोड़ा और अखिलेश यादव पर हमला किया और अखिलेश यादव खामोश रहे, कुछ बोले नहीं, उससे दलित समुदाय में अखिलेश के प्रति इज्जत बढ़ी है। और गेस्ट हाउस कांड का जिक्र अब कर रही है मायावती, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि उस गेस्ट हाउस कांड के बाद एक मंच आप साझा कर चुकी, एक चुनाव आप साथ लड़ चुकी, तब गेस्ट हाउस कांड नहीं था। मतलब जब आप खाना खाने जाओ तो गेस्ट हाउस कांड नहीं है और जब घर पे आए हो तो गेस्ट हाउस कांड है। तो इस नाटक को समझ चुके सुष्मिता जी, अब इसमें धार बची नहीं है बहुत। आप म्यूट हैं सुष्मिता जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, धार बिल्कुल नहीं बची है। ये तो एक बात हो गया, गठबंधन की बात हो गई। एक आखिरी सवाल पूछेंगे सर, जैसा कि यूपी प्रभारी जो नए नए बने हैं उन्होंने कहा है कि हमारे जो गठबंधन के कुछ नेता हैं मायावती के बड़े नेताओं के संपर्क में है। तो क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस का जो हृदय है, जो हृदय परिवर्तन हो रहा मायावती के लिए, और अखिलेश यादव वहीं पे अड़े हुए हैं कि मायावती अगर आती है गठबंधन पे तो हम फैसला करेंगे, हम कुछ और सोचेंगे, क्योंकि एक विश्वसनीयता होती है। क्योंकि जिस तरह से मायावती 2019 में गठबंधन करके अलग हुई थी, तो एक तरह से विश्वसनीयता पे एक सवाल भी उठता है मायावती के। क्या लगता है कि मायावती अगर 2024 में अगर 1-2 महीने बचे हुए हैं जो, उसमें अगर साथ आती हैं तो अखिलेश यादव कुछ फैसला ले सकते हैं? नहीं, कोई फैसला नहीं लेंगे अखिलेश यादव, बस सीटों पे थोड़ा मुसीबत हो सकती है। किसको सीट, अगर सीट बंटवारा अच्छी तरह से हो जाता है और मायावती गठबंधन में शामिल हो जाती है, सीट अकलमंदी के साथ चयनित की जाती है कांग्रेस, सपा और बसपा के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वो दिल्ली पे राज करेगा और इंडिया गठबंधन में मायावती का शामिल होना भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हार का सीधा सिग्नल होगा। यही कारण है अमित शाह और नरेंद्र मोदी मायावती के चारों तरफ ताना बाना बोल रहे हैं कि मायावती किसी भी तरह इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो। सुष्मिता जी,
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने सुना जिस तरह से हमारे संपादक संजय शर्मा ने बताया कि महागठबंधन जो गठबंधन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मायावती जिस तरह से बोलती जा रही है, जिस तरह से दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, उससे गठबंधन को कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 का चुनाव सामने है, बीजेपी क्या एजेंडा अपनाती है, क्या नया करती है, इस पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे ही देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।